हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलर्ट क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम के पीवाईक्यूज। तो चलिए देखते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस नीट 2025 में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको 2024 में पूछा गया है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं इनको आपको कंसीडर करना है, ठीक है। ए, एनालिट्स आर ट्रू सीलोमेट्स। क्या एनालिट्स ट्रू सीलोमेट्स हैं? बी, पोरिफेरॉन्स आर स्यूडोसीलोमेट्स। ठीक है। सी है आपका एस्किल हेलमिंथीज आर एसीलोमेट्स। डी है आपका प्लेटी हेलमिंथीज आर स्यूडोसीलोमेट्स। ठीक है। इस चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें से हमें करेक्ट आंसर देखना है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार। तो देखिए, जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। बिकॉज एनेलिड्स आर ट्रू सीलोमेट्स। जो एनेलिडाज होते हैं वो आपके जो होते हैं वो ट्रू सीलोमेट्स होते हैं। ओके। ऑप्शन बी, सी एंड डी आर इनकरेक्ट। इसका रीजन क्या है? बिकॉज पॉरीफ्रॉन्स आर एसिलोमेट्स और एस्किल हेलमिंथीज आर स्यूडोसिलोमेट्स एंड प्लेटी हेलमिंथीज आर एसिलोमेट्स। ओके। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि उसका रीजन है बिकॉज एनिलिड्स जो होते हैं वो ट्रू सीलोमेट्स एनिमल्स होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। एनिलिड्स आर ट्रू सीलोमेट्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें आपको तीन चीजें और मिल गई। जैसे कि फर्स्ट आपको ऑप्शन मिल गया, अब ये तीन चीजें और आप याद कर लीजिएगा, जैसे बी, सी एंड डी। अब इस ये इनकरेक्ट है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि पॉरीफ्रॉन्स जो होते हैं वो आपके एसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या पॉरीफ्रॉन्स एसिलोमेट्स है तो आपका आंसर होगा यस, ठीक है। अब एस्किल हेलमिंथीज जो होते हैं ये आपके स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। एस्किल हेलमिंथीज स्यूडोसिलोमेट्स और प्लेटी हेलमिंथीज जो होते हैं आपके वो एसिलोमेट्स होते हैं। तो आपको ये तीन क्वेश्चन और मिल गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें ये लिस्ट मैच करनी है फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए, ए जो है आपका पेट्रोफाइलम है, बी आपका मिक्सिन है, सी आपका प्रेस्टीज है, डी आपका एक्सोसीटस है। तो देखिए, पेट्रोफाइलम जो होता है ये आपकी एंजल फिश होती है, ठीक है। पेट्रोफाइलम हम जो बोलते हैं वो एंजल फिश को बोलते हैं। मिक्सिन जो होता है ये आपकी हैक फिश होती है, ठीक है। हम मैच कर रहे हैं इसे, ठीक है। मिक्सिन जो है वो आपकी हैक फिश है। सी आपका प्रेस्टीज है, ये आपकी सो फिश है, ठीक है। सो फिश को प्रेस्टीज बोलते हैं। और एक्स एक्सोसीटस जो है वो आपका फ्लाइंग फिश है, ठीक है। तो एक्सोसीटस आपका फ्लाइंग फिश है। तो ये ऑप्शन आपके होंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं ए का हमें थर्ड चाहिए, तो हमें थर्ड दो जगह मिल गया। मिक्सिन जो हमारी हैक फिश है, बी का फर्स्ट होना चाहिए, तो बी का फर्स्ट हमें थ्री जगह मिल गया, तीन जगह मिल गया। सी हमारा प्रेस्टीज जो है उसको हम सॉफिश बोलते हैं, तो सी का सेकंड होगा, तो सी का सेकंड हमें दो जगह मिल गया, ठीक है। और डी आपका एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, तो फोर्थ आपका ये है, ठीक है। तो सारे ऑप्शन आपके ए के करेक्ट है, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपसे 2024 में पूछा गया है। तो इस तरीके से आप ये याद कर लीजिए। आपको देखिए, इसमें जो मैचिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं वो इजी पड़ते हैं। अगर एक दो आपको आते हैं तो 90% चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आपका सही हो, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये इसका सॉल्यूशन है, वो देख लेते हैं हम। पेट्रोफाइलम जो होता है ये आपका साइंटिफिक नेम जो है इसका, ये एंजल फिश का है, ठीक है। पेट्रोफाइलम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एंजल फिश। और मिक्सिन जो साइंटिफिक नेम है वो आपका हैक फिश का है। प्रेस्टिज जो साइंटिफिक नेम है ये आपका सॉफिश का है। आपकी एनसीईआरटी में सॉफिश दिखाई गई है, ठीक है। एक्सोसीटस जो है ये साइंटिफिक नेम आपका फ्लाइंग फिश का है। ओके। तो इस तरीके से आपको ये करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। द द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ये नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में है। ये क्वेश्चन आपसे 2024 में पूछा गया था। ओके। अब ए जो है आपका ऑप्शन, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ठीक है। बी जो है
स्टेटमेंट नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। सी है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल। डी है आपका हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट। ई है आपका पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। तो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट देखेंगे, हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये बता रहा है कि क्वेश्चन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। एज द फीचर ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स अमंग द गिविंग स्टेटमेंट आर। बी है जो आपका नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, तो जो नोटोकॉर्ड है वो एब्सेंट होगी। डी है आपका हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, अगर हार्ट प्रेजेंट है तो वो डोर्सल होगा। ठीक है। ई है आपका पोस्ट एनाल टेल इज एब्सेंट, जो पोस्ट एनाल टेल होती है वो एब्सेंट होती है। स्टेटमेंट ए सी एंड सी आर फीचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो ए एंड सी जो फीचर है वो कोऑर्डिनेट्स के हैं, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ए सी एंड डी इनकरेक्ट होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि बी डी ई ओनली नॉन कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है। ओके, इसमें आपका बी आ गया नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, डी आ गया हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, ई आ गया आपका पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। इसमें हमें जो लिस्ट है वो मैच करनी है। इसमें दो लिस्ट है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एस्ट्रियासी एस्ट्रियस। बी है वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैनाल सिस्टम फ्लेम सेल्स। ठीक है, देखिए इसमें जो आपकी होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वो अमीबा में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आपको किस में देखने को मिलेगी? अमीबा में। वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको किस में देखने को मिलेगा? एस्ट्रियस एस्ट्रियस में। ठीक है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको एस्ट्रियस में देखने को मिलेगा। कैनाल सिस्टम आपको स्पॉन्जिला में देखने को मिलेगा। और डी आपको फ्लेम सेल्स टीनिया में देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ दोनों ऑप्शन है। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आर फाउंड इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होती है। इसका एग्जांपल है अमीबा। ये जितने भी सॉल्यूशन है ये आपके एनसीईआरटी बुक के हैं। ठीक है, सेकंड हम देखेंगे, दे हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन बाय एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर आउट ऑफ द सेल। तो ये क्या करती है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन करती है। ठीक है, वाटर का एक्सेस। ठीक है, ताकि वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अगर वाटर है सेल में तो उसे बाहर कर सके। ठीक है, बी है आपका अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकाइनोडर्म्स सच एज एस्ट्रियस। फर्स्ट, अ genus of starfish. This system is involved in locomotion, feeding, respiration and excretion. तो ये जो होता है आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड एकाइनोडर्मेटास का। ठीक है, एकाइनोडर्मेटास जैसे एस्ट्रेस। अब इसमें ये जो जीनस है ये स्टारफिश का है, और ये क्या सिस्टम इन्वॉल्व रखता है अपने अंदर? ये लोकोमोशन, फीडिंग, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन का। ठीक है, सी जो है आपका ऑप्शन, द कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पंजेस सच एज स्पॉन्जिला। आपने पढ़ा होगा वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, इफ एड्स इन द सर्कुलेशन ऑफ वाटर फॉर फीडिंग, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, डी है जो हमारा फ्लेम सेल्स आर पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो जो फ्लेम सेल्स है ये जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है प्लेटीहेल्मिन्थीज का। ठीक है, लाइक टीनिया। फोर्थ, commonly known as tapeworm, these cells function in osmoregulation and excretion. ठीक है, तो इस तरह ये आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी हो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। जो रेडियल सिमेट्री होती है
वो नहीं प्रेजेंट होती इन नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। कौन से उसमें? हेमिकॉर्डेट्स में, सीलेंट्रेट्स में, इकाइनोडर्मेटा में, या टीनोफोरा में। ओके, अब हम इसका ऑप्शन देखते हैं। रेडियल सॉल्यूशन, सॉरी, radial symmetry is a type of symmetry where an organism can be divided into similar halves by more than two planes passing through the central axis. This type of symmetry is found in organisms that tend to meet their environment in all directions such as aquatic animals। ठीक है, तो बीच में से हम काट रहे हैं और दोनों जो हाफ्स है, मतलब अगर हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया और बीच में से काट दिया तो इसके जो दोनों हाफ्स हैं वो इक्वल बराबर हो। ठीक है, मोर देन टू प्लेन्स डिवाइडेड इनटू सिमिलर हाफ्स, मतलब सिमिलर हाफ हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो हेमिकॉर्डेट्स आएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेट्स। ठीक है, हेमिकॉर्डेट्स इनमें नहीं देखने को मिलेगी। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कोऑर्डिनेट्स। ए प्रेजेंस ऑफ अ मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड। ठीक है, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है जो रेफरेंस करे कोऑर्डिनेट्स को। तो जो इसका स्टेटमेंट है, ए प्रेजेंस ऑफ अ मिड डोर्सल सॉलिड एंड डबल नर्व कॉर्ड, बी प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, सी है आपका प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, डी है आपका प्रेजेंस ऑफ डोर्सल हार्ट, ई है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये हमें इसमें करेक्ट आंसर देखना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स are defined by having certain species anatomical feature at some point during their development. The correct attributes of coordinates are: first, presence of a dorsal hollow nerve cord, not a mid-dorsal solid and double nerve cord as mentioned in statement A. सेकेंड है आपका प्रेजेंस ऑफ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। थर्ड है आपका प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल सिलिट्स। ठीक है, पेयर्ड होते हैं फेरेंजियल गिल सिलिट्स के। फोर्थ है आपका प्रेजेंस ऑफ अ पोस्ट एनाल टेल। फिफ्थ है आपका प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो ये प्रेजेंस है वो नोटोकॉर्ड की है, तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी एंड सी ओनली, बी और सी है जो रेफरेंस करते हैं कोऑर्डिनेट्स को, क्योंकि इसमें प्रेजेंस ऑफ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, और सी में आपका प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स है। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन रह गया है डी लिखने को। ठीक है, तो इसमें बी, सी एंड डी ओनली। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन बन गया, लेकिन हमारा तो करेक्ट ऑप्शन ए है। ओके, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन ए लगाना। ये 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। द यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर। एक यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ठीक है, मैमेलियन के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हमें। ए आपका हेयर्स, क्या मैमल्स में हेयर्स होते हैं? सही बात है, पिन्ना होते हैं, एंड मेमोरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, ये तीनों बातें सही है। बी आपका हेयर्स, पिन्ना एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, नहीं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। पिन्ना होते हैं, मोनो कॉन्डाइलिक स्कल एंड मेमोरी ग्लैंड्स, नहीं। डी है आपका हेयर्स, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन एंड मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो ए आएगा। ओके, क्योंकि ये जितने भी मैमेलियन यूनिक मैमेलियन करेक्टरिस्टिक्स देखने थे हमें, तो हेयर्स, पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। हेयर ऑफ, हेयर कह लीजिए आप या फर कह लीजिए। मैमल्स आर द ओनली एनिमल दैट हैव हेयर्स। ठीक है, मैमल्स ओनली एनिमल्स हैं जिनके पास हेयर होते हैं। दिस हेयर हेल्प्स टू इंसुलेट द बॉडी टू मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर।
ठीक है, ये इंसुलेट करता है बॉडी को ताकि बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। सेकंड है आपका मेमोरी ग्लैंड्स। दीज आर ग्लैंड्स दैट इन फीमेल्स प्रोड्यूस मिल्क फॉर द नरिशमेंट ऑफ यंग वंस। तो जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो फीमेल्स में होती हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, जो उनके बच्चे हो उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल mammals and is in fact the feature that give this group its name। ठीक है। थर्ड है हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ पिन्ना एक्सटर्नल ईयर्स। मोस्ट mammals have pinna that help to collect and direct sound waves into the ear। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके, इसीलिए ये तीनों करेक्ट है। तो आपका ए वाला करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट। अगर हमसे बात की जाए कि थ्री चैम्बर्ड हार्ट किसके पास होता है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास कौन से ऑप्शन है? ए है हमारे पास पेट्रोपस, बी है हमारे पास स्कोलियोडॉन, सी है हमारे पास हिप्पोकैम्पस, डी है हमारे पास सीलोन। ठीक है, देखिए ओनली डी इज करेक्ट। कीलोन इज अ रेप्टाइल, इट हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, तो ये क्या है? रेप्टाइल है। रेप्टाइल के पास कितना होता है? थ्री चैम्बर्ड 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 थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देखना है साइक्लोस्टोम्स के लिए। ठीक है, ए दे लैक स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, बी है आपका दे हैव सर्कुलेटरी माउथ विद जॉज, सी है दे बियर 6 to 15 पेयर ऑफ गिल्स, डी है आपका दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग। चूज द मोस्ट appropriate आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, तो इसके लिए हमें आंसर देखना है। तो ओनली डी करेक्ट होगा। दे हैव सर्कुलेटरी माउथ विदाउट जॉज। इसका जो माउथ होता है वो सर्कुलेटरी होता है लेकिन उसके अंदर जॉज नहीं होते। साफ कह रहा है ये विदाउट जॉज होता है, ये फिश होती है। एंड दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। इसने कहा है मैराइन डीप सी में जाता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है और आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। दे हैव सर्कुलेटरी माउथ विद जॉज, यहां होता विदाउट जॉज, तो ये सही होता। दे माइग्रेट टू डीप सी फॉर स्पॉनिंग, अगर डीप सी की जगह फ्रेश वाटर होता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपके इनकरेक्ट है और यहाँ हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ही पूछे हैं इसने। ठीक है, साइक्लोस्टोम्स के रिस्पेक्ट में। तो ये बी और डी चाहिए हमें, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कंपोज्ड ऑफ। ठीक है, ए क्यूटिन, बी सेलुलोज, सी काइटिन, डी ग्लूकोसामिन। तो इसका आंसर जो होगा आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, काइटिन होती है उसका बना होता है। सॉल्यूशन देखते हैं। इज द करेक्ट आंसर एज काइटिन forms the exoskeleton is arthropods and is found in fungal cell wall. N-acetyl glucosamine is the monomeric unit. Cellulose is a polysaccharide. Cutin is a delivered lipids। ठीक है, क्यूटिन जो है वो डिलीवर्ड लिपिड्स है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन एंड रीजन। ठीक है, असर्शन जो है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेट्स हैं, पर जितने कॉर्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं है। ठीक है, रीजन notochord is replaced by vertebral column in the adult vertebrates। तो A, both A and assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of A। तो इसका ऑप्शन A is correct है क्योंकि
असर्शन का ये बिल्कुल करेक्ट रीजन है, ये 2022 में पूछा गया था आपका। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर बिकॉज, ये हम सॉल्यूशन देख रहे हैं, ऑल कोऑर्डिनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, यूरो कोऑर्डिनेट्स, सिफेलो कोऑर्डिनेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। तो जितने भी आपके कोऑर्डिनेट्स थे वो 3 सब फाइलम में डिवाइडेड थे। पहला था यूरो कोऑर्डिनेट, तीसरा था सिफेलो कोऑर्डिनेट, सेकंड था सिफेलो कोऑर्डिनेट एंड थर्ड था आपका वर्टिब्रेट। इन सब फाइलम वर्टिब्रेटा, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय बोनी और कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स। तो वर्टिब्रेट्स में क्या होता था, जो नोटोकॉर्ड होती थी वो रिप्लेस्ड हो जाती थी बोनी कार्टिले, मतलब बोनी कार्टिलेज कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम्स में। किस स्टेज में, जब एडल्ट स्टेज आती थी। Therefore, all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. इसीलिए जितने भी vertebrates हैं वो chordates हैं, पर chordates जितने हैं वो vertebrates नहीं है। ठीक है, all chordates are not vertebrates। तो आपका इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें लिस्ट मैच करनी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो मेटामेरिज, कैनाल सिस्टम, कॉम्प्लेट, नीडोब्लास्ट, सिलेंटेटा, टीनोफोरा, एनेलिडा, पोरिफेरा। तो जो आपकी मेटामेरिज्म होती है वो आपकी एनेलिडा में होती है। ठीक है, कैनाल सिस्टम जो होता है आपका ये पोरिफेरा में होता है, और आपकी जो कॉम्प्लेट होती है वो टीनोफोरा में होती है, और नीडोब्लास्ट जो होती है आपकी ये सिलेंट्रेटा में होती है। ओके, तो इसके हिसाब से मेटामेरिज आपकी एनिलिडा, तो ए का थर्ड होगा। तो ए का जो थर्ड है वो 2 जगह है। कैनाल सिस्टम जो है ये पोरिफेरा में है, ये भी 2 जगह है। कॉम्प्लेट जो है आपकी ये सेकंड यानी कि टीनोफोरा में है, तो कॉम्प्लेट ये 1 जगह है। ठीक है, ये भी 2 जगह है। नीडोब्लास्ट ये आपकी सिलेंट्रेटा में है, तो ये आपका 1 जगह है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके, एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। मेटामेरिज्म एनेलिडा, कैनाल सिस्टम पोरिफेरा, कॉम्प्लेट टीनोफोरा, नीडोब्लास्ट सिलेंट्रेटा। ठीक है, नीडोब्लास्ट सिलेंट्रेटा कॉम्प्लेट जो होती है ये आपकी टीनोफोरा में होती है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये आपसे 2021 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए हेमिडेक्टाइलिस, बी ए मैक्रोपस, सी ए ऑर्नियोथ्रॉन्कस, डी है आपका न्यूफ्रॉन। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। न्यूफ्रॉन्स जो होते हैं ये एविस में आते हैं, जिसमें आपकी बर्ड्स वगैरह आती हैं। हैज हॉलो एंड न्यूमेटिक बोन्स, तो ये जो है हॉलो और न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, हल्की होती हैं हड्डियां और खोखली होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ताकि उड़ने में आसानी रहे। मैच द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें ही मैच करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ये आपको 2021 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। फाइसीलिया, लिम्यूलस, एनसाइक्लोस्टोमा और पिंकटेडा। ठीक है, पर्ल ऑयस्टर, पोर्तुगोलूस, मैन ऑफ वॉर, लिविंग फॉसिल और हुक वॉर। तो ये जो है आपका फाइसीलिया जो है ये आपका पुर्तगालू मैन ऑफ वॉर है। ठीक है, फाइसीलिया आपका पुर्तगालू मैन ऑफ वॉर है। लिम्यूलस आपका लिविंग फॉसिल है, यानी कि ये जो है ये आपका लिविंग फॉसिल है। ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमेटा आपका कहाँ गया ये चल रहे एनसाइक्लोस्टोमेटा आपका हुकवॉर्म है। ठीक है, और पिंक टेडा आपका पर्लोस्टर है। ठीक है, ये वाला एक बार इसका सॉल्यूशन और देख लेते हैं। फाइसीलिया पुर्तगालूस मैन ऑफ वॉर, लिम्यूलस लिविंग फॉसिल है आपका। ठीक है, एनसाइक्लोस्टोमेटा हुकवॉर्म को हो गया आपका, और पिंक टेडा पर्लोइस्टर है। तो ये वाले ऑप्शन देखने हैं हमें। ए का आपका सेकंड हो गया यहाँ पर, लिम्यूलस आपका थर्ड हो गया,
एन एन साइक्लोस्टोमेटा आपका फोर्थ हो गया और पिंकटेडा आपका फर्स्ट हो गया। तो अब हमें देखना है ए का सेकंड। तो ए का सेकंड हमें दो जगह मिल गया और लिम्यूलस हमारा थर्ड है, तो थर्ड हमें दो जगह मिल गया बी का। एन साइक्लोस्टोमेटा फोर है, फोर हमें एक जगह मिला। और ये हमारा फर्स्ट है, ये भी एक जगह मिला, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसमें से अगर आपको एक भी आता होता, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो आपका ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता अगर आपको एनसाइक्लोस्टोमेटा या पिंक टेडा में से कोई भी एक आता होता। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं ये बोनस टाइप होती हैं और ये आसानी से सॉल्व हो जाते हैं और इसमें टाइम भी बचता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलमिंथीज। बी आपके इकाइनोटर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। ठीक है, राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। डी है आपका कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट इन टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन। ई है आपका वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोटर्म्स। ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, इसमें से हमें एक करेक्ट आंसर चूज करना है, तो इसका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन लेवल सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आ गया, बी सी एंड ई। बी सी एंड ई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा। ए, इसमें से हमें ट्रू स्टेटमेंट आर ट्रू देखना है जो फाइलम कॉर्डेटा के लिए हो। ए हमारा इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। बी है हमारे पास इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली। ठीक है, इसमें क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होती है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही प्रेजेंट होती है सिर्फ। सी है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है क्या वो डोर्सल एंड हॉलो होता है। डी है हमारे पास कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलम, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। तो ऑप्शन सी हमारे पास ट्रू है फाइलम कॉर्डेटा के लिए, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है ये डोर्सल एंड हॉलो होती है। ओके, रीजन देखते हैं। द नोटोकॉर्ड इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन द लार्वल टेल ऑफ यूरोकॉर्डेटा। तो जो नोटोकॉर्ड जो होती है एक्सक्लूसिवली फाउंड होती है लार्वल टेल में, ठीक है, ऑफ यूरोकॉर्डेटा। The notochord in cephalochordata stretches from head to tail and is present throughout life. Okay. Vertebrata, tunicata and cephalochordata are the three subphylum of chordata. Last है central nervous system यानी कि CNS is dorsal and hollow. Okay. तो देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल एंड हॉलो, तो करेक्ट आंसर हमारे पास सी आ गया, ये याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, ये 2022 में पूछा गया है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एंड एसीलोमेट एनिमल्स आर एग्जाम्प्लीफाइड बाय। ए प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्किलहेल्मिंथीज, एनेलिडा, टीनोफोरा। ये पूछ रहा बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड acoelomate animals are exemplified by A platyhelminthes। तो इसका आंसर होगा A platyhelminthes। platyhelminthes आर ऑर्गन लेवल एनिमल्स है और ये दैट आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसीलोमेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड। फर्स्ट ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, ठीक है, एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बुकलंग्स
बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है, एस्ट्रेसिया, स्कॉर्पियन, टीनोफोर टीनोप्लाना, लोकस्ट। ठीक है, देखो बुक वाले जो लंग्स होते हैं वो आपको किस में देखने को मिलते हैं? स्कॉर्पियन में। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखिएगा। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब रात में जो चमके, तो ये काम कौन करते हैं रात में चमकने का? टीनोप्लाना। ठीक है, ये रात में चमकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस होती हैं। आपने अगर एनसीईआरटी में पढ़ा हो तो ये वाली लाइन आई है कि बायोल्यूमिनेसेंस होती हैं, यानी कि ये रात में चमकती हैं। अब हमारे पास बचा एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री एंड लार्वा विद बाइलेटरल सिमेट्री। एडल्ट है तो रेडियल सिमेट्री है, और लार्वा है तो बाइलेटरल सिमेट्री है। ये हमें किस में देखने को मिलेगा? एस्ट्रेसिया में। ठीक है, अब हमारे पास बचा ग्रेगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, तो ये हमारा फोर्थ है, लोकस्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो आया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो फर्स्ट का हमारे पास आ गया फोर्थ, और एडल्ट एंड बाइलेटरल सिमेट्री का हमारे पास आ गया फर्स्ट, और बुक लंग्स का हमारे पास आ गया सेकंड, और फोर्थ का हमारे पास आ गया थर्ड। तो हमें फर्स्ट में फोर्थ देखना है, तो हमें एक ही जगह मिला। अगर पहला पता है तो ये वाला आपका पहले ही ऑप्शन सही चला जाएगा। सेकंड का फर्स्ट चाहिए हमें। ठीक है, बुक लंग्स सेकंड है हमारे पास, और ये फोर्थ का हमें कौन सा चाहिए? थर्ड, बायोल्यूमिनेसेंस टीनोप्लाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से ऑप्शन आपके निकल आते हैं। अगर आप सॉल्यूशन चाहें एक बार ये पढ़ लीजिए, ये सारी लाइंस जितनी भी हैं इसमें लगी हुई हैं वो सारी एनसीईआरटी की हैं। लोकेस्टा इज अ पॉलीफेगस ग्रेगेरियस पेस्ट। ठीक है, एडल्ट इकाइनोडर्म्स एस्ट्रेसिया हैव रेडियल सिमेट्री वाइल लार्वा है बाइलेटरल सिमेट्री। जब लार्वा होता है बाइलेटरल सिमेट्री, और एडल्ट है तो रेडियल सिमेट्री। स्कॉर्पियंस जो होते हैं ये ब्रीथ करते हैं किसके जरिए? बुक लंग्स के जरिए। इनके जो लंग्स होते हैं उनको हम बुक लंग्स कहते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस इज अ प्रोमिनेंट फीचर ऑफ टीनोपोर्स एंड टीनोप्लाना। ठीक है, टीनोप्लाना, तो ऑप्शन ए हमारा इसीलिए करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो ये चीजें आपकी सारी क्लियर हो रही होंगी और आपको पता चल रहा होगा कि नीट में 2020 से लेके अभी तक जो हमारे क्वेश्चन आए वो किस तरीके से आए हैं। तो क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं आते। ठीक है, अगर आपको पढ़ा हुआ है तो आपको इजी लगेगा, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं है तो वो इजी क्वेश्चन भी आपको टफ लगेगा क्योंकि आते ही नहीं है। तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि अब टाइम ज्यादा है नहीं। आप देखते चलिए, जो कमियां आपकी हैं उन्हें दूर करते चलिए और जल्द से जल्द अपना सिलेबस कवर कीजिए। और अगर आप रिपीट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यह हमारा कोविड में पूछा गया था 2020 में, यानी कि रीनीट में। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। एटिनोफाइट टीनोडाइट्स, पेट्रोपस, टेरोफाइलम, पेट्रोमाइजोन। ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स, एंजल फिश, लैम्प्रे, पेंगुइन। ठीक है, अगर हम बात करें फर्स्ट की तो टीनोडाइटस हम बोलते हैं लैम्प्रे को। ठीक है, लैम्प्रे हो गई आपकी, नहीं एक सेकेंड, तो लैम्प्रे को, ये फोर्थ, पेंगुइन हो गई आपकी। पेट्रो पेट्रोपस हमारी हो गई फ्लाइंग फॉक्स। ठीक है, टेरोफाइलम हमारी हो गई एंजल, पेट्रोफाइलम एंजल फिश हो गई, और ये हमारी पेट्रोमाइजोन हो गया हमारा थर्ड, लैम्प्रे। ठीक है, तो ये आपका टीनोटाइ ये आपका फोर्थ हो गया, और ये आपका फर्स्ट हो गया फ्लाइंग फॉक्स, ये आपका एंजल फिश हो गई, और ये आपकी पेट्रोमाइजोन हो गई थर्ड। ये आपने एंजल फिश देखी होगी एक्वेरियम में जो आती है। ठीक है, एंजल फिश होती है, ये कॉमन है, ये एक्वेरियम वाले
जो फिश वगैरह पालते हैं उनको पता होगी। पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे हो गया, पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स हो गया, पेंगुइन टेनोडाइटस हो गया, और एंजल फिश पेट्रोफाइलम हो गई। ठीक है, तो यही ऑप्शन है आपके। तो इसका कौन सा हो गया, ए का आपका फोर्थ है, तो फोर्थ हमें मिल गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। मैच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिवली डिस्टिंक्टिव डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कोविड में पूछा गया है ये 2020 में, रीनीट, ऑर्गेनिज्म और करेक्टरिस्टिक्स। प्लेटी हेलमिंथीस, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट्स, एविस। अब इसमें हमें इनके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी विद नो सेगमेंटेशन, मतलब सिलेंड्रिकल बॉडी हो और जिसमें एक भी सेगमेंटेशन ना हो। सेगमेंट कैसे होते हैं, जैसे कि ये सिलेंड्रिकल बॉडी हो, अब इसमें इस तरीके के सेगमेंट ना हो। ठीक है, इकाइनोड वार्म ब्लडेड हो, ठीक है, वार्म ब्लडेड यानी गर्म खून का एनिमल हो, विद डायरेक्ट डेवलपमेंट हो, और डेवलपमेंट उसका डायरेक्ट होता हो। ठीक है, वो कौन सा है इनमें से। बाइलेटरल सिमेट्री हो विद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो, बाइलेटरल सिमेट्री होना चाहिए लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होना चाहिए। फोर्थ है हमारा रेडियल सिमेट्री विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, रेडियल सिमेट्री होना चाहिए लेकिन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, प्लेटी एल्मिंथीस जो होता है ये आपका बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसमें, विद इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ओके, अब बात आती है आपकी इकाइनोडर्म्स की। तो इकाइनोडर्म्स आपके रेडियल सिमेट्री होती है, विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इकाइनोडर्म्स में आपका रेडियल सिमेट्री होती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। ओके, अब हम बात करेंगे हेमिकॉर्डेट्स की। तो हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और इनके अंदर कोई भी सेगमेंटेशन नहीं होता, यानी कि विद नो सेगमेंटेशन। अब बात करेंगे हम एविस की। तो एविस जो होते हैं आपके वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं और इनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है। ओके, तो प्लेटी हेलमिंथीज हमारे कौन से हो गए, थर्ड वाले। एकाइनोडर्म्स हमारे हो गए फोर्थ वाले, हेमिकॉर्डेट्स हमारे हो गए फर्स्ट वाले, एविस हो गए हमारे सेकेंड वाले। ठीक है, अब हम इसका एक बार ये देख लेते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथीज आर ऑर्गन लेवल एनिमल्स दैट आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट्स। ठीक है, इन बातों को आप याद रखिएगा। एकाइनोडर्म्स लार्वा आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, whereas adult echinoderms are radial symmetrical and development of free swimming larva is indirect. Okay, hemichordates have a cylindrical body with an anterior proboscis, a collar and a length trunk. एविस जो होते हैं वार्म ब्लडेड डायरेक्ट डेवलपमेंट क्रिएचर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन आया ए का थर्ड देखना है हमें, तो डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में थर्ड बचा है, बाद बाकी तो सही होंगे ही होंगे। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये वाले जितने क्वेश्चंस थे मैंने आपको सब बता दिए इसके। ठीक है, 5 साल तक के आपको बता दिए, 4 साल तक के। तो जो अभी तक लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा बहुत से क्वेश्चन है लेकिन सिलेबस चेंज होने की वजह से कुछ इधर उधर हो गए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे पहली बार को नीट दे रहे हैं तो उनको एक आइडिया लग जाएगा इस वीडियो से कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और जो बच्चे पहले भी दे चुके हैं उनका रिवीजन हो जाएगा। तो आपकी जो कमियां हैं आप अपनी उन कमियों को दूर करते चलिए ताकि आपका क्वेश्चन एक्यूरेट बिल्कुल सही हो। ठीक है, यानी कि आप उसमें मिस्टेक ना करें और आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबरों से और बहुत आसानी से हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारा ग्रुप और चैनल दोनों है, और आप अपनी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने
अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। व्हाट्सएप लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और अदर प्लेटफॉर्म्स पर आपको सिर्फ अलर्ट क्लासेस सर्च करना है, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो आप हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।